चलिए आइए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे भाई, अब आ गया है बेल्ट्रॉन का एडमिट कार्ड। क्या आ गया है? बिहार बेल्ट्रॉन का एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोग प्यार से डाउनलोड कर लीजिए और ये सारी गलतियां ना करें। समय से पहले आप लोग रिपोर्टिंग टाइम से पहले 1 घंटा जाएं, क्योंकि पटना में जाम की स्थिति बहुत काफ़ी रहता है। आप कौन से सेंटर से हैं, अपना अपना सेंटर जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और बाकी जिनको परेशानी होता है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने में, आप हमें डायरेक्ट इस मैसेज पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी सहायता पूर्ण रूप से की जाएगी, ठीक है। तो जैसा सीरीज चल रहा था, आप लोग को एक्सेल का सीरीज चला रहा हूँ मैं, ठीक है। MS एक्सेल में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने दिखाया, ठीक है। आज उसका पूरी मैराथन रहेगा और आज ये भी देखते हैं जितना क्वेश्चन आप तक पहुंच पाएगा उतना तक करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। और टाइपिंग पर आप लोग ध्यान देते रहिए। हिंदी का टाइपिंग 25 का स्पीड मांग रहा है, इंग्लिश का 30 मांग रहा है, लेकिन भाई मेरिट जो लगने वाला है वो हिंदी पे लगने वाला है। क्या लगने वाला है मेरे प्यारे भाई? मेरिट किस पे लगने वाला है? तो हिंदी पे लगने वाला है। और हिंदी कितना चाहिए? अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो 30 WPM में चाहिए, है ना, ठीक है, वर्ड पर मिनट में। और हिंदी की बात किया जाए तो 25 का चाहिए। अब एक चीज समझाता हूं मैं कि 25 और 30 क्या होता है ना। बिहार पुलिस का अगर एग्जाम आप देते हैं तो पासिंग मार्क 30 मार्क लिखा हुआ रहता है। कितना लिखा हुआ रहता है कि 30 मार्क पर आपको पास माना जाएगा। लेकिन मेरिट कितना पे लगता है मेरे प्यारे भाई? तो 70 से 82 85 तक जाता है ना। कट ऑफ कितना जाता है? 70 से 82। इसके अंदर जनरल SC कैटेगरी जो भी आते हैं, सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, इतने के लगभग बीच में रहता है, ठीक है। और वही दरोगा की बात करें तो लड़की के 55 से रहता है और 55 से लगभग 75 के बीच तक इसका कट ऑफ रहता है ना। तो आप खुद समझिए, सबका मार्क्स पास मार्क कितना होता है? 30 मार्क होता है। लेकिन ले कितना पे रहा है मेरे भाई? 70 पे ले रहा है। पासिंग मार्क आपको 25 ही दिया है हिंदी में, है ना। लेकिन आपको इस पे अगर मेरिट लगाने की बात किया जा रहा है कि मेरिट इसी पे लगेगा ना, तो जब इस पे मेरिट लगेगा तब लड़का तो इसी पे स्पीड मारेगा। बहुत लोग धुरंधर हैं जो 30 का स्पीड मार रहे हैं, 35 का स्पीड मार रहे हैं, 40 का स्पीड मार रहे हैं। तो जो 40 VPM का स्पीड मार रहे हैं WPM का, ठीक है, तो उनका रिजल्ट पहले होने वाला है। क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई? तो मेरिट लिस्ट यही कहता है, कट ऑफ यही बोलता है ना। तो इसी पे मेरिट लिस्ट लगने वाला है। तो आज से आप लोग ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा 6 दिन 5 दिन जो भी टाइम बच रहा है आप लोग के पास, इस स्पीड को बढ़ाइए, है ना। जितना मैक्सिमम होता है 30 35 32, ऐसे मैं बता दूं, जिनका 30 से 40 के बीच में स्पीड है हिंदी का, उनका जॉब कन्फर्म है ना। अगर 30 से नीचे है मेरे भाई तब सोचने के विचार है, क्योंकि इस बार 25 पे नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहीं पे मेरिट का खेला है, हिंदी पे ही मेरिट का खेला है। इंग्लिश बस 30 BPM लेके आ जाइएगा, WPM इतना काफ़ी है। लेकिन हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी आपको 30 से 40 के बीच में लाना होगा, है ना। जिनको ज़्यादा मार्क है वो पहले उठाया जाएगा और उस हिसाब से देखा जाएगा, जितना सीट है उस हिसाब से बांटा जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग इससे पहले ये चला रहे थे बिहार बेल्ट्रॉन 2024, अंतिम समय में ये करके जाएँ, रिजल्ट पक्की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50% एग्जाम में आते हैं, तो इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे। और सीरीज गया हुआ है यूट्यूब, आप हमारे चैनल पे जाके कहीं से भी देख सकते हैं। एक बार सर्च मार के दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग को परेशानी होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यूट्यूब खोलिए, है ना। यूट्यूब खोलने के बाद सीधे यहाँ पे सर्च मारिए द ग्लोबल एजुकेशन। सॉरी, यहाँ पे सर्च मारिए द ग्लोबल एजुकेशन, ठीक है। बाई हर्सर लगा दीजिएगा ना। देखिए यही चैनल है और आप कोई भी वीडियो प्ले करके देख लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा वीडियो खुल के आ जाएगा। या बिहार सीधे लिखिएगा बेल्ट्रॉन,
बिहार बेल्ट्रॉन भी अगर सर्च मारिएगा आप तो यहाँ पे आ जाएगा बेल्ट्रॉन बाई हर्षर, ओनली बेल्ट्रॉन बाई हर्षर मारिएगा तो भी आ जाएगा, और द ग्लोबल एजुकेशन बाई हर्षर मारिएगा तभी आएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये पूरे चैनल खुल के आ जाएगा आपके सामने, है ना। द ग्लोबल एजुकेशन, हमारा यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, किसी भी परेशानी के लिए कर सकते हैं। और ये चैनल बहुत लोग को मन में है कि सर आपका सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज नहीं आता है, भाई तो हमको उतना आवश्यकता नहीं है ना सब्सक्राइबर का। हम क्या लिखे हैं, प्यारे बच्चों द ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं वैसे गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा दूं, ठीक है, जो पैसे की वजह से अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम उनके लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। हमारा मकसद है कि मैं वैसे बेसहारा लोगों का, जिसका कोई सहारा नहीं है, मैं उसका सहारा बनूं, जिसका हमारे अलावा कोई नहीं है। इसलिए हम सभी सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस टीचर को इस चैनल के माध्यम से एक साथ जोड़कर हर घर तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये चैनल सेवा के लिए खोला गया है, और सेवा के लिए चैनल अगर खोला जाए मेरे भाई, जब इसमें कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, तो फिर हम लाइक या सब्सक्राइब क्यों मांगे आपसे। वो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप आगे भेज सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। हम किसी को कोई फोर्स करने से कुछ होता नहीं है ना। बहुत सारे टीचर हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, दबा के करो, ये करो वो। भाई हम इतना जानते हैं कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आएगा तो आप निश्चित रूप से लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और आगे तक पहुंचाओगे भी, है ना। तो जब हमारा मकसद किसी का सेवा करना है तो आपका भी एक दरिया दिल बनना चाहिए कि जब सर सेवा कर रहे हैं तो हम किसी को क्यों नहीं फॉरवर्ड करें, हम किसी को क्यों नहीं पहुंचाएं। शिक्षा बांटने वाली सिस्टम है, और जितने बांटोगे उतने बढ़ेगा, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको सारा चीज़ का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। देखिए बिहार दृष्टि का मिल रहा है, लुसेंट का प्ले लिस्ट मिल रहा है, घटना चक्र का मिल रहा है, ऑल एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का मिल रहा है, बिहार पुलिस का मिल रहा है यहाँ पे प्ले लिस्ट, इंग्लिश का मिल रहा है प्ले लिस्ट, मोटिवेशन का मिल रहा है, और बिहार बेल्ट्रॉन बाई हर्षर और रीजनिंग का भी प्ले लिस्ट में रहता है। आप बेल्ट्रॉन वाले जो है, जो सब्जेक्ट का देखना चाह रहे हैं उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरी बेल्ट्रॉन से संबंधित सारी वीडियो यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। जैसे इस पर क्लिक करना है उसके बाद बेल्ट्रॉन पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल वीडियो डाला हुआ है, जो भी पढ़ाए हैं इनपुट आउटपुट से लेकर के सब कुछ देख रहे हैं ना। बिहार बेल्ट्रॉन, अब की बार नौकरी, हमारा सारा सीरीज ये चल रहा था, उसके अंतर्गत सब चीज़ पढ़ाया हुआ है। बहुत कम कंटेंट दिए थे क्योंकि इस पे यूट्यूब पे बहुत कम वर्क आ रहा है, एप्लीकेशन पे ज़्यादा था, है ना। तो आप लोग आइए अब करते हैं शुरुआत एक्सेल की। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, MS एक्सेल की शुरुआत करते हैं। MS एक्सेल इसका पार्ट 1 है अभी फिलहाल के लिए, और शुरू करते हैं आज की क्लास और टॉपिक। जो भी क्वेश्चन है ये है MS एक्सेल भाग 1। क्या है मेरे प्यारे भाई, MS एक्सेल भाग 1 है, हिंदी में पढ़ा रहे हैं अभी हम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे क्वेश्चन देखते हैं। 15-15 क्वेश्चन का ये सीरीज है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। क्या है मेरे प्यारे भाई, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है ना। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा A1 होता है। क्या होता है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का नाम क्या होता है, A1 होता है। A1 से शुरू होता है, A1 A2 A3 A4 होकर के होता है। इसे डीपली क्लास हम एप्लीकेशन के माध्यम से ले चुके थे। जो भी बच्चा, अभी तो हम शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे क्योंकि A1 ये चीज़ दिखाए हैं कि A1 कहाँ पे होता है। एक्सेल खोल के A1 दिखाते थे कि A1 यहाँ पे होता है, A2 यहाँ पे होता है ना। तो किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस जो होता है N65536, टोटल कितना होता है, N 65,53,6 65,536 65,536। किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस यही होता है, अंतिम सेल एड्रेस, ठीक है। निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो .txt है। ये ग्राफिकल फाइल नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल है ना। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है, तो वर्क बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, वर्क बुक कहा जाता है। ग्राफिकल कार्यों को करने के लिए आवश्यक है मिनी कंप्यूटर। ग्राफिकल कार्य करने के लिए क्या है आवश्यक, तो मिनी कंप्यूटर है। क्या है मेरे प्यारे भाई, मिनी कंप्यूटर है। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किसे प्रारंभ होता है, तो क्या होता है, A से बराबर तक कोष्ट करके फार्मूला स्टार्ट होता है ना।
क्या है, बराबर वाला को लगा करके फार्मूला स्टार्ट होता है। निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है, उपयुक्त सभी का प्रकार है, ठीक है, सभी दिखाते हैं आगे ऑप्शन वाला में। एक्सेल में से क्या है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है फॉर्मेट मेनू से। क्या है, प्रारूप बदलने का जो काम होता है फॉर्मेट मेनू से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, क्या है, स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जा सकता है एडिट मेनू में। क्या है मेरे प्यारे भाई, अगर एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो वो एडिट मेनू में किया जा सकता है। किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, सेल कहते हैं पंक्ति या प्रतिच्छेदन को। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, टाइटल बार होता है। वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, अधिकतम कैरेक्टर 256 हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्कशीट का एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर जो हो सकता है, अधिकतम उसमें कैरेक्टर लिख सकते हैं एक सेल में तो 256 कैरेक्टर लिख सकते हैं। शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार से। फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा इसका, है ना। चलिए आइए, एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे भाई, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है, तो A1 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है। किसी वर्कशीट का अंतिम एड्रेस क्या होता है, तो N होता है 65,000 कितना 536। याद रखिएगा 65,536। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। ठीक है, तो GIF ग्राफिकल फाइल है, ठीक है, .bmp ग्राफिकल फाइल है, .jpg भी ग्राफिकल फाइल है, लेकिन TXT ग्राफिकल फाइल नहीं है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, .txt। ये सब एक्सटेंशन कोड है भाई, ठीक है। अगर लास्ट में .mp4 लगा है ये वीडियो होगा, लास्ट में .mp3 लगा है ये ऑडियो होगा, लास्ट में आपका .txt लगा है तो ये टेक्स्ट फाइल होगा, है ना। .png लगा है तो ये png फोटो होगा, है ना। .img लगा है तो ये इमेज फाइल होगा। तो सबका एक्सटेंशन है ना, तो आप लोग एक्सटेंशन को याद रखिएगा। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, एक्सेल सीट कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, एक्सेल वर्कशीट कहा जाता है, तो नहीं, एक्सेल समूह को क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, वर्कबुक कहा जाता है। ग्राफिकल कार्यों को करने के लिए आवश्यक है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हम लोग क्या बताए थे अभी, मिनी कंप्यूटर। क्या, मिनी कंप्यूटर। ग्राफिकल कार्यों करने के लिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है मेरे प्यारे भाई, तो बराबर से स्टार्ट होता है। किससे होता है, बराबर से, इक्वल से स्टार्ट होता है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है लोटस या एमएस एक्सेल या सॉफ्ट स्केल या उपयुक्त सभी। तो निम्न से स्प्रेडशीट का जो प्रकार है मेरे प्यारे भाई ये सब है। लोटस 1 2 3 भी है, एमएस एक्सेल भी है, सॉफ्ट स्केल की भी है और उपयुक्त सभी भी है ना। ये तीनों सही है इसका, है ना। अगर एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है तो क्या होता है, सेल का प्रारूप किससे बदला जा सकता है, फॉर्मेट मेनू से, डाटा मेनू से, टूल मेनू से, इंसर्ट मेनू से। तो टूल मेनू से। क्या है 8वां के क्वेश्चन कंफ्यूजन में भाई, 8 उपयुक्त सभी 9 था क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेट मेनू से। सॉरी क्या है, फॉर्मेट मेनू से है, टूल मेनू नहीं बल्कि फॉर्मेट मेनू से। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो फॉर्मेट मेनू से, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात किया जाए तो स्प्रेडशीट है, साधारण पेपर है, वर्कशीट है, तो ये स्प्रेडशीट है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। तो सॉर्ट क्या किया जाता है? डाटा मेनू से, टूल मेनू से, फाइल मेनू से, एडिट मेनू से सॉर्ट किया जा सकता है ना। किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल या इनमें से कोई नहीं। किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? सेल कहते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार होता है, मेनू बार होता है, फॉर्मेटिंग बार होता है। ये क्या होता है? टाइटल बार होता है। वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखा जा सकता है? कितने रखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई? 254। कितने रखा जा सकता है? 256 रखा जा सकता है ना। कितने रखा जा सकता है? 256 रखा जा सकता है। और शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है फॉर्मेटिंग टूल बार को। क्या किया जा सकता है? फॉर्मेटिंग टूल बार को। ठीक है, तो सेट नंबर 1 क्लियर हुआ। अब सेट नंबर 2 पे चलते हैं। ये एमएस एक्सेल का सेकंड सेट है। क्या है? 15 क्वेश्चन का हम लोग पहला सेट कर लिए। ये है सेकंड सेट। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये है सेकंड सेट। उसमें देखते हैं आप लोग को जल्दी जल्दी एक बार पढ़ा ही देते हैं ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है आप लोग के पास उतना कि आप लोग बार बार ये करते रहिएगा। सीधे आंसर शीट ही दिखा देते हैं। ओके, एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है तो .xlsx क्या है? होता है एक्सटेंशन। एक्सेल वर्कबुक का फाइल का नाम, विस्तारित नाम क्या होता है? .xlsx डॉट लगा दीजिएगा xlsx। ठीक है, .xls और लास्ट में फिर x, है ना। किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? तो रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 सही है। क्या है? A1 सही है। एमएस एक्सेल में बात करें, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन में विंडो की निचली पाटिका को क्या कहलाता है? तो स्टेटस बार कहते हैं। एमएस एक्सेल में जब ये खुलता है पेज तो नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटस बार, है ना। तो वही कह रहा है, विंडो की निचली पट्टिका को क्या कहते हैं? स्टेटस बार। एक्सेल 2003 में रो की संख्या 65,536 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 65,536। आगे देखें, एमएस एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह में शुरू होता है वह है बराबर। क्या है? बराबर। अभी बताए पिछले वाला सेशन में। टेबल में केवल रो पंक्तियां होती है, गलत है। 4 गो ऑप्शन में देख के बताएगा ना, उसमें से चुना हुआ था गलत वाला। एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियां रो कितना होता है? 65,536 को कॉलम होता है। 256 पंक्तियां और इतना ये है। एमएस एक्सेल में ग्राफ क्या है? बन सकता है। वो भी सही है। सब सही और गलत के वाला क्वेश्चन आ गया जी। सीट नंबर कितना है ये?
चलिए जल्दी जल्दी ऑप्शन वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टाइम अब उतना है नहीं जीवन में आप लोग के लिए। सीट नंबर 2 की बात करें तो MS एक्सेल की वर्कबुक फाइल विस्तार होता है तो किससे होता है मेरे प्यारे भाई? .xlx से होता है ना। किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 क्या है? A1 क्या है मेरे प्यारे भाई? सही है, A1 सही है। MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्टेटस बार कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाई? स्टेटस बार कहलाती है। अगर एक्सेल 2003 में रो की संख्या की बात करें तो क्या है? 65,536 है। क्या है? 65,536 है। MS एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह में शुरू होता है वो बराबर का चिन्ह है। क्या है मेरे प्यारे भाई? वो बराबर का चिन्ह है। टेबल में केवल रो संख्या होती है, ये क्या है? टेबल में केवल रो संख्या होती है, ये गलत है आपका। क्या है? गलत है। एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियां और इतना सही है, कॉलम गलत है। 256 पंक्तियां नहीं होता इसमें, शायद ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 ये गलत है ना। हम एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। एक्सेल में क्या बना सकते हैं मेरे प्यारे भाई? ग्राफ बना सकते हैं। निश्चित रूप से ग्राफ बनता है एक्सेल में, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं आप, कोई ऊपर कोई नीचे, है ना। तो की टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है। क्या है मेरे प्यारे भाई? की टैब द्वारा सारणी बनाई जा सकती है। स्प्रेडशीट को कभी भी वर्कशीट में भी कहते हैं। क्या? स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं। तो ये क्या है? सही है। क्या है मेरे प्यारे भाई? सही है, वर्कशीट भी कहते हैं। रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। रो व क्या है मेरे प्यारे भाई? रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? A1 होता है। एक्सेल एक वर्कशीट में 256 कॉलम हुए 65,336 रो होती है ना। क्या होते हैं? रा नहीं, रो होती है। ये क्या है? सही है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है मेरे प्यारे भाई? स्प्रेडशीट कॉलम एवं रो के जोड़ने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ये थोड़ी सेट अल्टरनेट था, सही गलत था, इसलिए आंसर देख दे के आप लोग को बताए हम, ठीक है। तो क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लास्ट समय में अगर ये क्वेश्चन देख करके जाते हैं आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, है ना। तो एक बार फिर से रिवीजन ले लीजिए आप। MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार कहें तो क्या है? .xlsx है ना। किसी सेल में किए गए कार्यों में संशोधन करना कहलाता है, रेंज कहलाता है। किसी कार्य में अगर संशोधन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, है ना। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता क्या होता है? A1 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? वर्कशीट में पहला सेल का नाम A1 होता है ना। MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका को क्या कहलाता है? स्टेटस बार कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेटस बार। एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितना था? 65,536 था। MS एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता है वो बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। किससे होता है? इक्वल के चिन्ह से शुरू होता है। टेबल में केवल रो पंक्तियां होती है, ये गलत है। केवल में टेबल रो पंक्तियां नहीं होती है, दोनों होती है, ठीक है। एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्ति रो 65 और 65,536 कॉलम होते हैं, ये गलत है ना। हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, एकदम निश्चित रूप से ग्राफ बना सकते हैं। की टैब द्वारा सारणी बनाई जा सकती है, एकदम निश्चित रूप से सारणी बनाई जा सकती है। स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहा जाता है, स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है और MS एक्सेल शीट भी कहा जाता है। रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं, निश्चित रूप से सेल कहेंगे। किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होता है A1 होता है, A1 से शुरू होता है। एक्सेल की एक शीट में 256 कॉलम व 65,536 रो होती है,
ये भी सही है। स्प्रेडशीट कॉलम एवं रो को जोड़ने को कहलाते हैं सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे भाई? सेल कहलाते हैं। अब आते हैं सेट नंबर 3 पे। MS एक्सेल भाग 3 कितना है मेरे प्यारे भाई? भाग 3 है। MS एक्सेल भाग 3। पहला नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग। पहले आंसर सही देख लेते, उसके बाद मजा आएगा बनाने में। चलिए आइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अत्यधिक जो उपयोगी होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 उपयोग करता है आज भी लोग, है ना, क्योंकि थोड़ा सा सूटेबल ज़्यादा होता है ये। ड्रॉ टेबल विकल्प में हम कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, तो ये भी सही है। क्या है मेरे प्यारे भाई? सही है। और MS एक्सेल का स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है ये गलत है। MS एक्सेल एक स्प्रेड प्रोग्राम है। MS एक्सेल एक स्प्रेड प्रोग्राम है, ये गलत है। स्लाइड शो क्या है? एक्सेल में प्रयोग होते हैं। स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग नहीं होते हैं बल्कि पावर पॉइंट में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती है? तो 6536। एक्सेल के पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? तो नेस्टेड फंक्शन। पहले सेल क्या होता है? नेस्टेड फंक्शन। एक्सेल के पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? नेस्टेड फंक्शन। बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं, है ना, तो बैक स्पेस कर सकते हैं। पीछे लौटाने के लिए गलती हो जाता है तो बैक स्पेस कर सकते हैं। रो और कॉलम को कटाव सेल कहलाता है। रो और कॉलम का जो कटाव होता है सेल कहलाता है। एक्सेल की टाइटल बार में कौन से क्या होता है? एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं? एक्सेल के टाइटल बार में A और B दोनों होते हैं, है ना। एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं होती है? इनमें से कोई नहीं होती है। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है? 256 होती है। 2010 में एक अतिरिक्त मेनू कौन सा होता है? फाइल होता है। क्या होता है? अतिरिक्त फाइल होता है। सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस पेज प्लस डाउन। ठीक है, आगे पेज पे सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कौन सी शॉर्टकट की होती है मेरे प्यारे भाई? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। डेटा का दृष्टिकोण जो रिप्रेजेंटेशन होता है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से जो प्रतिपादित करता है वो चार्ट होता है। चार्ट से हम लोग आसान और प्रदर्शित कर सकते हैं। फार्मूला में शुरू से अंत के सेल एड्रेस द्वारा एडजस्टमेंट जो रेंज होता है निर्दिष्ट होता है और इसे क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। कॉलन कहते हैं। कौन कहते हैं? सेमी कॉलनिंग कॉलन कहते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन होता है मेरे प्यारे भाई? तो 2010 होता है। कौन होता है? 2010 होता है। MS एक्सेल में अभी सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर कोई वर्जन है तो 2010 वर्जन है। कितना है? 2010 का है। ड्रॉ टेबल में हम कॉलम व रो संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, तो सही है। क्या है? ड्रॉ टेबल में विकल्प में हम लोग देते हैं। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये गलत है। MS एक्सेल क्या है? नहीं, सही है, ये सही है। इसका आंसर गलत दिया हुआ था तीसरा का। MS एक्सेल एक स्प्रेड प्रोग्राम है। ठीक है, स्प्रेड प्रोग्राम कह रहा है, नहीं तो स्प्रेड शीट अगर रहता ना तब सही होता है ना। ऐसे क्या है? ये गलत है। अगर यही देखिए क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाता है, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है ये गलत है। स्प्रेडशीट कहते हैं एक्सेल को, लेकिन ये प्रोग्राम स्प्रेडशीट नहीं है ना। स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होते हैं? नहीं, ये एक्सेल में नहीं प्रयोग होते हैं, ये PPT में होते हैं, पावर पॉइंट में, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कितनी रो है? तो 65,536। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं, तो बैक स्पेस कर सकते हैं ना, बैक स्पेस कर सकते हैं।
रो और कॉलम का कटाव होता है, सेल के द्वारा रो और कॉलम का कटाव होता है। एक सेल जैसे देखिए रो और कॉलम का कटाव क्या होता है, एमएस एक्सेल का जो ये सीट है इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको सेल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रो कॉलम सब हो गया इसमें, है ना। तो ये कटाव को क्या कहते हैं, सेल ना कहेंगे जी। ये कटाव हो रहा है तो ये सेल बन रहा है ना, इसको कटाव होने से, ये कटाव होने से सेल बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रो और कॉलम को कटाव को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। Oh shit. क्या बता रहे थे, रो और कॉलम को कटाव को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं ना। आगे देखते हैं एक्सेल। एक्सेल की जो टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं। तो एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से, तो मैक्सिमाइज भी होता है, मिनिमाइज भी होता है और ओपन भी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ओपन नहीं होता है, ए और बी होता है। क्या होता है, ए और बी होता है। एक्सेल में कौन सी क्षमता होती है, क्षमता नहीं होती है, फंक्शन, कॉपी और मूव, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं होती है, तो फंक्शन होता है, कॉपी और मूव होता है, ग्राफ भी होता है। तो इनमें से क्या होता है, कोई नहीं, ये सब फंक्शन होता है। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है, कितनी हो सकती है सीट, एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है, प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है, प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है मेरे प्यारे भाई, वो आपको 256 हो सकते हैं। 256 वर्ड होता है जी, सीट की बात कैसे हो गई, 256 सीट होता है। चलिए मान के चलिए 256 सीट होता है। एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेनू कौन सा होता है मेरे प्यारे भाई, तो अतिरिक्त मेनू क्या होता है, फाइल होता है, डेटा होता है, टूल्स होता है। एक्सेल 2010 में अतिरिक्त मेनू कौन सा होता है, टूल्स, फाइल होता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई, फाइल होता है। सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं, तो अगली सीट पर कंट्रोल पेज डाउन करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं। डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन जो होता है और सूचना का समझने के आसान और आकर्षित तरीके जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, चार्ट होते हैं। क्या होते हैं, चार्ट होते हैं। चार्ट के जरिए हम लोग समझा सकते हैं उसको बेहतर तरीके से। फार्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस द्वारा एजेंट रेंज निर्दिष्ट होता है और इसे पृथक किया जा सकता है। सेमी कॉलन दिखा नहीं, लेकिन कॉलन दिखा पृथक किया जा सकता है। कॉलन से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। फार्मूले में शुरू से अंत सेल एड्रेस को एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट रेंज उसको कॉलन से करते हैं, है ना। तो आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं सेट नंबर 4 में, ठीक है। आप लोग एडमिट कार्ड बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, है ना। तो इसके अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चलिए, थैंक यू।